1 2 3। अच्छा बच्चों, ये अपना सबका पेपर मिल गया भाई सब ने। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं 1 बाय 1 भाई। क्वेश्चन जो आपको पीडीएफ के लिंक में मिल जाएंगे भाई क्वेश्चंस, ठीक है। भारत में संविधान कब मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। तो संविधान दिवस भी क्या हो गया बच्चों अपना 26 नवंबर, और गणतंत्र दिवस क्या हो गया आपका 26 जनवरी, ठीक है। तो संविधान जो लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। फाइन। अगला आ जाओ, दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता? दोहरी नागरिकता का मतलब क्या हो गया भाई? मान लो हरियाणा की एक नागरिकता हो, भारत की एक नागरिकता हो, तो स्टेट के पास अलग पावर, सेंटर के पास अलग पावर। ऐसा इंडिया में नहीं है ना। इंडिया में कैसा है? सिंगल सिटीजनशिप। कैसी बच्चों? एकल नागरिकता। कहां से लिया आपने? इंग्लैंड से। कहां से लिया है? तो दोहरी नागरिकता किससे ली बच्चों? संघीय सरकार का प्रारूप है। कौन सी सरकार का प्रारूप है? कहां पे दोहरी नागरिकता? यूएसए में। जो बच्चे नए आ रहे हैं हॉस्टल में, वे अपने पॉइंट को लिखते जाओ। अच्छा एक बार ताली तो बजवाई, नौबत बोल रहे थे हमें। चल कोई बात ना, लाइव में हो ताली तो ताली है। दिखाओ भाई कितने नंबर आए हैं। जिन जिन बच्चों के 90 से ऊपर नंबर हैं वो खड़े हो जाओ। 110 में से 90 से ऊपर नंबर। तालियां बजाओ इनके लिए। 110 में से नंबर, ठीक है। बैठ जाओ। 60 से कम वाले लाइव में भी दिखाना है, नहीं दिखाना? रहने दो। एक बार इनकी तरफ देखो। ईश्वर ने छोड़ दो कि इसका सिलेबस नहीं हो रहा। इन दोनों की तरफ देखो एक बार। अगली बार देखने का मौका देगा नहीं ना? बैठ जाओ। चलो, केवल दो बच्चे 60 से कम थे ना? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में किस मामले में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा है? देखो, इसमें मूलभूत ढांचे की बात नहीं हो रही खाली। मतलब मैंने बताया था मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक पार्ट रखा था। कौन से केस में? केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। परंतु बच्चों बाद में कोर्ट ने यह बताया नहीं हो कि है। तो जब भी कोर्ट में किसी सरकारी कानून को निरस्त करना हो या कुछ करना हो और कोर्ट को हवाला देना हो संविधान का, तो किसका हवाला देता है? मूलभूत ढांचे का। तो जब भी वो किसी चीज में अलग करेगा तो जजमेंट पास करेगा, नहीं करेगा? तो जब धर्मनिरपेक्षता और संघवाद, फेडरल सिस्टम बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर माना गया था, वो कौन सा केस था बच्चों? SR बोमनई केस। कौन सा बच्चों? ठीक है बच्चों। मिनर्वा मिल्स का मामला भी इसी से रिलेटेड था भाई, फंडामेंटल राइट और DPSP से रिलेटेड। और इंदिरा साहनी केस में बता चुका था ना किससे रिलेटेड? ओबीसी का। ठीक है बच्चों, शाबाश। अगला आ जाओ बच्चों। ये क्वेश्चन जो है इसमें इंग्लिश की जरूरत थी, ये मैंने हिंदी में दे रखा था। ये अध्यक्षीय की जगह प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। कहां पर? यूएसए में। ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट यूएसए में आना था। इसमें इंग्लिश में मानता हूं जरूर थी। तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट आ जाए तो यूएसए में क्या? सेपरेशन ऑफ पावर। क्या बच्चों? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों पृथक्करण का किसने सिद्धांत दिया था? मोंटेस्क्यू ने। किसने बच्चों? अरे साथ के साथ लिख लो। देख कोई पेन नहीं ले रहा। मैंने क्या बोला था? ये जो पेज तुम घर पे लेकर जाओगे ये तुम्हारी सक्सेस है। जब भी मैं पेपर सोल्व कराऊं, पेपर हाथ में होना चाहिए। उस पेज को बांट दो मेरे की तरह, बांट दो जितना खराब करा जा। उसका मतलब क्या होगा? वो तुम्हारे जो डाटा लिखेंगे वो काम आएंगे। तो शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर सिद्धांत किसने दिया? मोंटेस्क्यू ने। ये थिंकर था। और ये शक्ति का पृथक्करण एग्जैक्ट मतलब कार्यपालिका अपना कार्य करेगी, न्यायपालिका अपना कार्य करेगी और विधायिका अपना कार्य करेगी। ये सिद्धांत था ना बिल्कुल मोंटेस्क्यू का। ये बिल्कुल एग्जैक्ट खड़ा है यूएसए में। न्यायपालिका का कोई इंटरफेयर नहीं है किसके साथ? अपनी जो वहाँ का सीनेट है वहाँ की, जो कांग्रेस है, मतलब कांग्रेस जो संसद है वहाँ की, उसमें सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। मंत्रियों का कोई लेना देना नहीं। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों क्या वहाँ पर अलग अलग। तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट से किसका मैच हो जाएगा? शक्तियों का पृथक्करण। संसद का किसका मतलब होगा? संसद का मतलब ये होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब बच्चों क्या होता है? पार्लियामेंट का मतलब ध्यान समझो, पार्लियामेंट का मतलब संसद, संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अब एक बात बताओ बच्चों, ये तीनों तो कानून बनाने में आए तो तीनों की होगी विधायिका, लेजिस्लेटिव। परंतु बच्चों इन्हीं में से मंत्री बनते नहीं बनते?
कोई तो लोकसभा के मंत्री बन सकता है, कोई किसके, MP लोकसभा का मंत्री बन सकता है और राज्यसभा का। और मंत्री सरकार चलाते नहीं चलाते, सरकार कौन चलाता है, मंत्री और सरकारी व्यक्ति, IAS वगैरह। तो बच्चों मंत्री और सरकारी के हो गए कार्यपालिका, क्या हो गए बच्चों। तो बताओ कार्यपालिका और विधायिका इंटरमिक्स है नहीं है, आपस में निकटवर्ती संबंध है नहीं है। जो मंत्री बना वो संसद का सदस्य भी तो है। तो कार्यपालिका में और विधायिका में इंटरमिक्स दोनों की, विधायिका के अंदर से क्या निकली है, कार्यपालिका। क्या संपूर्ण कार्यपालिका निकली, नहीं। कार्यपालिका में सरकारी आदमी भी आओ हैं, वे संसद के सदस्य नहीं है। क्या सारी विधायिका कार्यपालिका होती, नहीं, क्योंकि सारे संसद के MP मंत्री नहीं होते। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो निकटवर्ती संबंध कौन सी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ बच्चों, इंग्लैंड। लिख लेनी इन बातें ने, पता है। अब मैं तेज स्पीड हो तो बोल दिया करो, लिख लिया करो, लिख ले पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अगला आ जाओ संघीय व्यवस्था। क्या होगी संघीय व्यवस्था, सारी शक्ति एक जगह आया, शक्तियों का विभाजन, राज्य के पास अलग शक्तियां और केंद्र के पास अलग शक्तियां। तो बताओ संघीय में क्या आ गया, शक्तियों का विभाजन। क्लियर बच्चों। एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था क्या, यूनिटरी गवर्नमेंट जो करकड़ा है इंग्लैंड में, ठीक है बच्चों। एकात्मक व्यवस्था शक्तियों का संकेंद्रीकरण, मतलब शक्ति एक जगह, एक का सरकार सेंटर में हो, जो उसकी के पास हो पावर हो, इंग्लैंड की तरह। किसकी तरह, आगे आ जाओ बच्चों। पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई, बताओ। बताया था फेडरल किस में आया था, फेडरल कोर्ट भी आया था और संघीय व्यवस्था भी आई थी 1935 अधिनियम, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 बताया था बच्चों। और अपने संविधान का मोस्टली पार्ट भी वहां से लिया गया। अगला आ जाओ, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहां से बताई थी बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। और खाली सूची आ जाती तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था ना, खाली सूची आ जा, खाली सूची का मतलब खाली लिस्ट आ जाए, तो ली है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से। परंतु समवर्ती सूची, कौन सी सूची, कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया। अरे एक और पॉइंट बताया था कि खाली आपातकाल प्रोविजन आ जाए, इमरजेंसी प्रोविजन, तो कहां से लिए हैं, इमरजेंसी प्रोविजन ले तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का सत्गन होना या सस्पेंशन होना, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने कहां से लिया है, जर्मनी से। बात समझ आ गई नहीं आ गई, दोनों बातें। अगला क्वेश्चन बच्चों, तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 368। शाबाश, तेज बोला करो भाई, 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। के 6 का छोड़ दिया। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, बताओ। फंडामेंटल राइट कहां से लिए गए, US से। अच्छा एक आंसर भी बोल दूं, कहते बच्चा ने ये खाली पीरियड देखकर आंसर तो पता ही नहीं लग पाओगे, आंसर पहले बता दिया। अच्छा भाई, नो मेका जैसे सी, भारत के संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधन की गई है, प्रस्तावना एक बार करी। कब बच्चों, 42वां संशोधन 1976। कौन से वर्ड डाले थे, आराम से बोलो, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तो बतेरे याद कर रहा तू, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। 42वां संशोधन 1976, जिसको क्या भी कहते हैं, मिनी संविधान। क्या कहते हैं बच्चों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन भाई, क्योंकि ये उस लेवल के हैं, देखो ये लेवल तो अपन इसमें कर लिया, और जो तुम्हें फोटोकॉपी के लिए दे रखा है मैंने वो लेवल, तो किस इसके पास नहीं हो हाथ उठा लो, जो बच्चे नहीं उनके पास। कॉन्स्टिट्यूशन के पेज देखिए, खड़े हो जल्दी लिख ले पेन का, 2 3 3 3 6 7 बैठ जा 12 जो है पिछले जो पॉलिटी के थे ना, वे पोर्शन फोटोकॉपी करवा लो, प्रिंट करवा दो उनका, ठीक है।
वे तुम्हें मिल जाएंगी। वो लेवल और करना, वे और सोल्व कर पाते हो, देन यू विल बी एबल टू आंसर पीसीएस लेवल। फाइन, आगे आ जाओ। कहा तो बोलिया 10वां, निम्नलिखित शब्दों के प्रस्तावना को किस क्रम में रखा गया भाई? अच्छा सीधा एक बार हो गया, प्रस्तावना बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सोवरेनिटी लिखो, सोवरेनिटी सेकुलर सोशलिस्ट ना, सोवरेनिटी सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखो। सोवरेनिटी इंग्लिश भी जरूरी है बच्चों इसकी। सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो बताओ सोवरेनिटी क्या होगी? संप्रभुता संपन्न, ठीक है। सोशलिस्ट क्या हो गया? समाजवादी। सेकुलर क्या हो गया? धर्मनिरपेक्ष। डेमोक्रेटिक क्या हो गया? लोकतांत्रिक, ठीक है बच्चों। और वो गणतंत्र क्या हो गया? रिपब्लिक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना प्रस्तावना में, ठीक है बच्चों। कोई डाउट भाई? तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? ए 3, 2, 4, 1, 5। आगे आ जाओ। सामाजिक न्याय की अवधारणा, सोशल जस्टिस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो ये तो अपने डीपीएसपी में है, नहीं है? डीपीएसपी दे नहीं रखा, तो अपनी प्रस्तावना ये बात बताएगी नहीं बताएगी? तो क्या आएगा आंसर इसका? 11वें का डी, प्रस्तावना। उद्देशिका, उद्देशिका मतलब है प्रस्तावना। उद्देशिका मतलब है प्रस्तावना, ठीक है भाई। आगे आ जाओ। गणतंत्र के अंतिम शक्ति किसके पास होती है? रिपब्लिक में जिसका मुखिया चुना हुआ हो, जिसका मुखिया, वो क्या हो गया? गणतंत्र। क्या इंग्लैंड गणतंत्र है? क्योंकि राजा रानी चुने हुए नहीं है। अपना क्यों? क्योंकि अपना मुखिया कौन? राष्ट्रपति। क्या है? चुना हुआ। चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, वो मैटर नहीं करता। तो बताओ अंतिम शक्ति किसके पास होगी? जनता के पास। 12वें का बी। 13वां आ जाओ। भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में से घोषित करता है, केवल के नहीं करता, सिवाय साम्यवादी नहीं है आपा, और सारे हाँ समाजवादी, हाँ भाई सोशलिस्ट, हाँ ठीक है बच्चों। साम्यवादी नहीं है, कम्युनिस्ट नहीं है, अपना धर्म है, प्रॉपर सिस्टम है, कम्युनिज्म नहीं है। सब कुछ पूरी जनता का नहीं है, जनता जितनी कमाओगी उसका है, पर जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से जरूर है। बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, टू द पीपल, ठीक है। अगले आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान क्या टी सूची में बताई थी ना? सीधा सीधा क्वेश्चन के, क्वेश्चन किस तरह पूछेगा? और याद मत करो, के याद रख लो जो नहीं है, जो क्या नहीं है? अंग्रेजी नहीं है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? कोई नहीं है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। शाबाश। 15वां, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? पहली अनुसूची। क्लियर भाई? 15वें का ए, 14वें का सी था, 16वें का ए। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान से कब जोड़ेगी? प्रथम संविधान संशोधन। क्या था? भूमि सुधार, ठीक है। और उसमें क्या कर रहे हैं? तमिलनाडु वाले ने क्या डाल रखा है? 69 रिजर्वेशन डाल दी, और वह अब क्या हो गया? उससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अब परे है। परंतु कौन सा केस? सार्वभौमिक केस और केशवानंद भारती केस के बाद 2007 के बाद, वैसे केस होया था 1973 में, 2007 के बाद उसमें कुछ भी डाला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस पर जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। ले तो कोई हमें पागल बढ़ाओ, नो मिल सूची में डाल लो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कुछ नहीं कहेगा। नहीं, अब वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू ले सकता है। अगला आ जाओ भाई। 17वां, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची सब कुछ बता रहा है, केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। आगे आ जाओ। 17वें का बी। 18वां, शिक्षा बताई थी, 5 बताई थी। क्या बताई थी? 47 से कितनी होगी? 52। और राज्य की 66 से कितनी होगी? 61। कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन 1976। सारे खटाबे किसने करे? उसी ने। उनमें क्या था? शिक्षा, मापतोल, कल्याणकारी योजनाएं, पर्यावरण वगैरह, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर अन्य कोर्टों का प्रशासन। क्लियर बच्चों? ये 5 बताए थे ना विषय। शाबाश। 18वें का सी। 19वां, भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियां, सुनो,
जो अपनी रेजिड्यूरी पावर है, रेजिड्यूरी पावर कौन सी होगी, ना तो स्टेट लिस्ट में बताई, ना सेंट्रल लिस्ट में बताई, ना कंकरेंट लिस्ट में बताई, वो हमारे पास संसद के पास है। किसके पास? मैंने बताया ना, इंडियन पार्लियामेंट कैन चेंज एवरीथिंग एक्सेप्ट मैन कैन नॉट बी वुमेन, वुमेन कैन नॉट बी, और सब कुछ बदलाव कर सकती है। सर्वोच्चता अपने आप किसके पास है? संसद के पास। परंतु संसद कोई भी कार्य करेगी तो उससे मूलभूत ढांचा नहीं बिगड़ना चाहिए। बस यह पॉइंट बताया था ऑन द बेड रॉक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, अगला क्वेश्चन 19वां हो गया, 19वां डी भाई, ठीक है। 20वां, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार बताए थे? भाग भी 3। शाबाश, सूची में मैच करो, आराम तक कर दोगे। नो मार नो माके, ये दो पकड़ लो। नो माके पंचायती, नो माके नगर पालिका, नो माबी बताओ, नो माबी कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और चौथा के मौलिक कर्तव्य, मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी, लिख लो फंडामेंटल ड्यूटी। 42वां संशोधन 1976 के तहत सरवण सिंह कमेटी की सिफारिश पर दी गई। पॉलिटी में जो तुमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है भैया, 110 क्वेश्चन में 90 80 नंबर थे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे तुम्हारी, ठीक है, शाबाश। लगभग ऑलमोस्ट पॉलिटी थी यार, ये नहीं था कोई एक चैप्टर उठा रखा था, लगभग सारी जगह से क्वेश्चन उठा रखे थे। तो पॉलिटी तुम्हें जो पढ़ाई 10-15 दिन में तुम्हारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है पॉलिटी में। फाइन, ठीक है। तो क्या बता दिया भाई? स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वां संशोधन 1976 के तहत क्या जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लास्ट में पहले 10 थे, 11वां कर्तव्य 86वां संशोधन 2002, लिखो 11वां कर्तव्य 86वां संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। क्या? हाँ, माँ बाप की ड्यूटी है, उन बच्चों को सरकार पढ़ाने के लिए फ्री दे रही है तो वो भी उन्हें पढ़ाएं। जैसे 14 वालों को भी आंगनबाड़ी को भी माँ बाप की ड्यूटी उनको पढ़ाएं, ठीक है बच्चों। तो मैंने तुम्हें डीपीएसपी पढ़ा दी और फंडामेंटल राइट पढ़ा दिए, तो ऑटोमेटिकली बच्चे उड़ के थारे मौलिक कर्तव्य। और डिटेल पहले एक बार सिलेबस कवर कर लिया, क्योंकि अप्रैल में पेपर आ जाए तो पहले अपना बेसिक सारा के हो क्लियर। ज्योग्राफी आदेश ज़्यादा होली, ठीक है बच्चों, पॉलिटी होली लगभग, पॉलिटी के 1-2 टॉपिक, पॉलिटी अब मैं पूरी एक्सप्लेन करते ना कर दूंगा कवर, शाम नोर कर देंगे। और उसके बाद क्या बच गई? हिस्ट्री कभी पूरी नहीं पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री में जो आओ पेपर में वो पढ़ना चाहिए। बात समझ आ गई नहीं आ गई? हरियाणा जी के तेजी से चल रही होगी ना, ठीक है, चलो आगे आ जाओ भाई। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक बताए थे, ट्रेड एंड कॉमर्स कहां से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया। ट्रेड एंड कॉमर्स रीजन बताया था ना कि वहां पर जेल थी पहले उनकी, और वहां पे देखा तो व्यापार इतना बढ़िया कर दिया उन्होंने, तो उनसे ट्रेड का, वाणिज्य का सिस्टम हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया। और ज्वाइंट बैठक अनुच्छेद 108 भी कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट बैठक का अधिकारी कौन होगा? लोकसभा का स्पीकर। शाबाश, एक्सीलेंट। आगे आ जाओ बच्चों। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों में भूमि पर कर, भूमि आते के ठोक दो राज्य, 23वें का बी। 24वां 7वीं अनुसूची के तहत विदेश अधिकार क्षेत्र, फॉरेन पॉलिसी सब कुछ मैटर कौन बड़ा होगा? सेंटर। तो क्या आ गया? संघ। 24वें का ही। 25वां संघ व संवर्ती सूचियों विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा के पास। इन ऑप्शनों के हिसाब से लोकसभा है, वैसे संवर्ती सूची पर राज्य विधानसभा भी कानून बना सकती है। और दोनों में डिस्प्यूट किसकी चलेगी? मतलब लोकसभा नहीं, संसद की। ये तो ऑप्शन थे ना इस तरह के, इसे लोकसभा आया। 26वें में भारतीय संविधान के भारत को किस रूप में दर्शाया गया है? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। निम्न में से कौन नए राज्यों को संघ में शामिल करता है? संसद। एक बात और सुन लो, फिर तुम अपने वो देखोगे बाट में, अब तुम मेरी में नंबर आ रहे हैं, फिर मैं पेपर बनाऊंगा जो ओरिजिनल अपन 40 सेट बना रखे हैं उनमें थारे नंबर फिर नहीं आए। डरना नहीं है, केवल के देखना है जो तुम्हारे टॉपिक हो रहे हैं उनके क्वेश्चन तुम्हारे उससे सोल्व हो रहे हैं या बात समझ आ गई नहीं आ गई? डे बाय डे इंप्रूवमेंट होगी इन टेस्टों में। और जब मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें अगर किसी के 60 आ रहे हैं तो उसके 80 पहुंच जाएंगे 2-3 महीने में, क्योंकि जैसे सिलेबस होगा वैसे वैसे टॉपिक के होते जाएंगे कवर, उनमें आएगा बढ़िया लेवल। अच्छा लेवल था ना पेपर 1 का, पेपर 2 और तैयार हो चुका है। पेपर 2 कल या परसों में ले लेंगे, ठीक है बच्चों? आगे आ जाओ, शायद कल ही ले ले पेपर 2, ठीक है? कहाँ तक पहुँच लिए भाई? अब 30
28 किस वर्ष भारतीय राज्यों को ना, ये पहले और भी रह गया, हो गया 27 नए राज्यों को संघ में शामिल करना कौन करेगा? संसद। परंतु संसद अगर किसी पोर्शन को दूसरे देश को देगी, नॉर्मल कानून तो किसी राज्य का नाम हटाना है, बढ़ाना है, एरिया घटाना बढ़ाना है राज्य का, मतलब पार्लियामेंट कैन विड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, रीड्रॉ, उतना ही मैप रखेगी, अंदर कुछ भी कर दे। परंतु काट पाट करेगी, क्या करेगी? काट पाट करेगी, तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई? 368 अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन करके देना पड़ेगा। हाल ही में किसके साथ हुआ था? बांग्लादेश से। और सबसे पहली बार भी किसके साथ हुआ था? ठीक है बच्चों, कौन सा केस? बर्बरी यूनियन केस। शाबाश, ये तुम्हें याद है तो एचएस तक भी कर जाओगे, टेंशन मत लो। ये नॉर्मल क्वेश्चन और वे के हैं एडवांस क्वेश्चन, वे बर्बरी यूनियन टाइप के क्वेश्चन आऊंगे उसमें, ठीक है? आगे आ जाओ। अरे मेरे चांद, वो उस टाइम बांग्लादेश वाले पाकिस्तान के साथ कराया था। उस टाइम उसको क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में आ जाता पाकिस्तान लगाना तुमने आंसर, तो उसके उस टाइम किसके साथ समझौता हुआ? आज वो एरिया कहाँ है? शाबाश। कहाँ तक पूछ लिया क्वेश्चन भाई? राज्यों को भाषा के आधार पर पूरी हरियाणा वाले ने बताएगा दो, क्यों? सच्चर फार्मूला, फलाने फार्मूले, ढमके फार्मूले, पुनर्गठन आयोग बन गया, के फैजल अली कमीशन आ गया, तो हरियाणा रगड़ रखा है क्वेश्चन। 1956 भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? होम मिनिस्ट्री। जब कर दें कोई भी चीज। आ जाओ आगे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नागरिकता अर्जन के लिए शर्त निर्धारित कर सकती है? कानून कौन बना होगा? संसद। भारतीय विधानसभा का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता? आप आनो से डिटेल पढ़ चुके हैं ना कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ठीक है? ये 14 कहाँ से? इंग्लैंड से। इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, अमेरिका से। ड्यू प्रोसेस बाय लॉ, अमेरिका से, दैट इज पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और उसके अलावा क्या की थी हमने? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहाँ से? जापान से। कहाँ से बच्चों? ठीक है, आगे चलो। पढ़ा करो रे रामविलास करो तुम दोनों जने, हेलो ध्यान दिया करो। कड़े इंग्लिश पूछा तो बता दिया करो, उसकी हिंदी पूछ लिया करो। पढ़ो बेटा, कड़ा लिए 32 नागरिकों को सबने पता भाई समानता का अवसर, सरकारी नौकरियों में समानता अवसर कौन सा देगा? अनुच्छेद 16। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा 15। असप्रस्था खत्म होगी 17। टाइटल हटा दो 18। स्वतंत्रता सारी तरह की 19। अरेस्ट वगैरह कर दे, ठीक है? कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, अरेस्ट डिटेंशन किसमें? 22। शाबाश। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लिख देते हैं तो सही रहता है। कोई बात ना, लिख दें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट भी लिखते हैं। आज नंबर ले रहा है, आज कुछ बोल। हाँ, मैं साढ़े दूध की लात भी उठूंगा, ठीक है? दूध देगी जो, ठीक है? शाबाश। अगली बार नंबर आओगे इससे भी ज़्यादा। हाँ ठीक है, इससे ज़्यादा लेने हैं। एक्सीलेंट लगा भाई मैंने इसका परफॉर्मेंस, क्यों भाई? बहुत बढ़िया ले, ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। अगली बार तेरा नाम लेंगे लाइव में, मेहनत कर। चल अगला आ जाओ बच्चों। अच्छी बात है ना, दिल में लगनी चाहिए और आगे ना लगी ना, देखा देगी। हाँ ठीक है, शाबाश। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत हो गया भाई, कड़ी तक पूछ लिए थे। 33 अनुच्छेद 39 में कितनी थी? 6। 7 थी बेटी, कौन सी हटा दी? संपत्ति का अधिकार। वो किस में डाल दिया? 300A। 300 वो क्या बन चुका? फंडामेंटल राइट या लीगल राइट? पर कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन में से तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो रहेगा ही रहेगा। आ जाओ 34वां निजता का अधिकार, प्राइवेसी, अनुच्छेद 21। जीना है तो उसके साथ प्राइवेसी हो। 34 का सी। 35 का अल्पसंख्यकों का हित, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने बच्चों। कभी भी इस तरह क्वेश्चन आ जा तो मेन अगर अल्पसंख्यकों से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन आ जा, 2 चूज करने हो तो फिर किस में चूज करोगे? 30 में, क्योंकि इसमें तो कह रखा है अपना कस्टम्स रिचुअल सब कुछ बचाओ। तो कस्टम रिचुअल अल्पसंख्यकों के खतरे में है, अल्पसंख्यकों के हैं। इट डजंट मीन के जो बहुसंख्यक है वे नहीं बचाओ, वे भी अपना बचाने के लिए पूरे स्वतंत्र हैं। क्लियर बच्चों? 2 में चूज करना हो किसका होगा? 30। और वो आधा ऑप्शन में नहीं है तो 29 का क्लियर, ठीक। 36वां संविधान की आत्मा उत्मा सब कुछ पेरा अनुच्छेद 32। 37 का रिट सुन लो भाई, चारों जल्दी लिखो। रिट
शॉर्ट फॉर्मेट में लिखनी है। अबीब कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, अबीब कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, छोटा लिखना मैंने बताया पहले, लो लेवल क्लास फिर हाई लेवल क्लास। बंदी प्रत्यक्षीकरण अबीब कॉर्पस, क्या मतलब भाई इसका, कोई भी किसी ने क्या नहीं रख सकता, बंदी नहीं रख सकता 24 घंटे ज्यादा। भाई कोर्ट में भी क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा, कोई किसी ने वैसे भी नहीं बांध कर रख सकता। ठीक है, सोनू को कोई रख सकता है बांध के, नहीं, अबीब कॉर्पस है तेरे पास, के पास तेरे पास। ठीक है, याद रखिए कि पकड़े थे अबीब कॉर्पस। ठीक है बच्चों, रिट है, रिट इनके लिए तो डायरेक्ट कहा जा सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। डजंट मीन कि केवल सुप्रीम कोर्ट में जा सकता, आप हाई कोर्ट में भी ये सकती हैं, जो कुछ है संविधान की आत्मा में अनुच्छेद 32 में। ठीक है, अगला आ जाओ बच्चों, दूसरा परमादेश, मेंडेमस, आदेश देना। लोअर कोर्ट को क्या दे दो, आदेश ये काम करो, वो लोअर कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट को दे दे आदेश ये काम करो। आदेश देना भाई, हायर अथॉरिटी जूनियर अथॉरिटी को क्या दे सकती है, ये काम करना चाहिए भाई, ये काम आप इस तरह करोगे तो क्या होगा, परमादेश। आ जाओ अगला, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, क्यों लिखे है तू यो, मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, तेरे पास लिखने की पावर नहीं है, तो किसी चीज को रोकना जिसके पास उसके पास पावर नहीं हो। मान ले बैठा बैठा कोई छोटा कोर्ट हो, अनु का मैं फांसी सजा दूंगा, क्या दूंगा, अरे भाई हाई कोर्ट तक के ले के परमिशन सी ले जब दिए, बात समझ आ गई नहीं आ गई। तो रोकना किसी चीज को, प्रोहिबिशन, किसके पास कितनी पावर है, उस चीज से ऊपर वो नहीं जा सकता, उसकी शक्ति के क्षेत्र में आता है या नहीं आता, प्रोहिबिशन। ठीक है, सिर्टरोरी उत्प्रेक्षण, याद रखना तेरे कदे तक भी है, हाँ ठीक है, उत्प्रेक्षण सिर्टरोरी, ये बच्चा जो मान लो कोई केस चल रहा है कितने भी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हायर अथॉरिटी उसने बुला सके है, उस केस में डायरेक्ट भी उठा सके है। और जो कर मान ले जुडिशियल, ये क्वासी जुडिशियल फंक्शन है, ये और डला था उसमें ऐड करके, जो कर मान लो ये ट्रिब्यूनल बना रखी हैं, लोक अदालतें ले वो अदालतें बना रखी, तो वे भी तो न्याय कर रही नहीं कर रही हैं, और न्याय करने का काम किसका, हाईकोर्ट का भी। तो हाईकोर्ट उनके केसों को भी क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, केसों को भी क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो हाईकोर्ट उनके पास जाने की क्या भाई पावर है, तो किसी छोटे कोर्ट की केस को भी ऊपरला कोर्ट देख सकता है, सिर्टरोरी। इसमें क्वासी जुडिशियल फंक्शन भी इंक्लूड है, ट्रिब्यूनल को भी देख सकता है। लास्ट वाला बच्चों, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, किस अधिकार से आपने ये किया है, किस अधिकार के पास आपको ये अधिकार मिलते हैं। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उससे आप पूछ सकते हो क्यों कर रहा, क्या तूने लेडीज को पकड़ कैसे लिया, लेडीज को कौन पकड़ेगी, लेडीज, क्या अधिकार है, कहाँ लिख रखा है। ठीक है, अधिकार, पावर अलग चीज होगी बच्चों, अधिकार, ये मैंने शॉर्ट फॉर्मेट बताया, लंबी तो इन्हें कितने पढ़ा लो, अलग अलग पॉइंट है, कोई खुद लगा सकता है, कोई खुद नहीं लगा सकता, ऑटोमेटिकली लग सकती है, वो आराम से डिटेल करेंगे जब तुम डिटेल करने लायक हो जाओगे। ठीक है बच्चों, वैसे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से यही तो प्रॉब्लम है, हमारा ज्ञान नहीं झाड़ना है हमें। तुम्हें HSSC की तैयारी करो, HSSC की, जब तुम इस लेवल को क्रॉस कर जाओगे, जब जिन बच्चे आगे 90 तो ऊपर आगे भाई 100 में है, इट मीन्स वो उस लेवल पे है कि उनको आगे वाली चीज भी पढ़ाई जाए। ठीक है, आगे चलो। 39 का मूल कर्तव्य हो गया भाई, क्वेश्चन 42 हो गया ना, 39 का भी। 40वां, कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है, शिक्षा का तो हो गया ना 21A, भाषण और अभिव्यक्ति 19, जीवन का अधिकार 21, और सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, पर लीगल राइट तो है, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। हाँ, 5 साल के लिए क्या बनेगा, कमिश्नर, 2005 में 5 साल के लिए कमिश्नर। लिखो, एकमात्र ऐसी स्टैच्यूटरी बॉडी जो फाइन लगा सकती पैसे का, लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर मारा है क्वेश्चन कई बार। एकमात्र ऐसी स्टैच्यूटरी बॉडी कौन सी बताई थी, जो सहकारी बॉडी होती है, जिनके लिए क्या भाई स्पेशल बिल नहीं पर सरकार ने बनाई है, सहकारी जो कर भाई CBI, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उस दिन उसके बता दिए थे कार्यकाल तो मैंने। एकमात्र ऐसी स्टैच्यूटरी बॉडी जो क्या नाम है, आदेश का पालन ना होने पर फाइन लगा सकती है।
राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, इंफॉर्मेशन नहीं दी जो नहीं हुई तो क्या करे भाई, आदेश दे, क्यों नहीं लगी। आगे आ जाओ। सहकारी समिति नहीं, सहकारी बॉडी जो सीबीआई वीबीआई है, पूरा डिपार्टमेंट है ये, इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। आगे आ जाओ। एक और होती चीज ये, चलो बाद में ध्यान से बताओ। 41वां, नागरिकों के आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करते हैं। आर्थिक न्याय बता दो, कोई भी जस्टिस हो कि होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। 42वां, यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति तत्वों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक में से किसके पास जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व हो तो कोई ये क्या नहीं है, इनफोर्सेबल है, फोर्सेबल नहीं है, कोर्ट में आप नहीं जा सकते। 43वां, ग्राम राज्य माध्यम, ग्राम राज्य बताया था ना 40वां अनुच्छेद, 40 ग्राम पंचायतों में, ग्राम पंचायतों के उत्थान की बात किसने करी थी, महात्मा गांधी ने। 43 का ए। 44 का, कर्मचारियों के काम की न्याय संगत व प्रसूति सहायता करते हैं। प्रसूति सहायता, डिलीवरी, मैटरनिटी रिलीफ बताया था ना, एक एक वर्ड लिखवा रहा क्या है, और बोला था पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वर्ड पढ़ो क्वेश्चन होगा। मैटरनिटी रिलीफ बताया था ना, आज हिंदी की इंग्लिश प्रॉब्लम आ गई तो कोई दिक्कत नहीं। मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ अनुच्छेद 42, हिंदी भी आनी चाहिए, हिंदी पेपर में आ जा। प्रसूति आ जाएगा हिंदी में, हिंदी कैसी आई थी जाने कर बेटे, इधर कोई इतना वर्ड भी नहीं है। प्रसूति में इतनी हिंदी पता भी होनी चाहिए, ठीक है। अपने क्वेश्चन नंबर आड़े कट जाए, उड़े नहीं कटने चाहिए बस। मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। गोवध, गो की हत्या बता दो, कर दी थी अपन बंद कौन से में, 48 में। और एनिमल मॉडर्न हस्बेंड्री भी बना रखी थी 48 में। गो हत्या दो कौन सी, गांधीयन प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल, और वे दूसरे मॉडर्न लिबरल थिंकर। तो नीति तत्व के 48 बिल्कुल ठीक। 46वां, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन करेगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान, परंतु निर्वाचित क्या मनोनीत करेंगे, हटाते हुए विधानसभा नहीं, लोकसभा और राज्यसभा, परंतु सारे के सारे के बता दे, एक वर्ड बता दे खाली, सचिन इलेक्शन में नहीं होगा, 98 में होगा, बस इससे याद हो जाएगा। सचिन दुष्यंत चौटाला लगान में होंगे, 98 में नहीं होंगे, ये हो गया क्लियर। और मैं सचिन के होगा, 98 में होगा, दुष्यंत चौटाला 98 में नहीं होगा। दुष्यंत चौटाला साहब संभाल रहे हैं सब कुछ, के जरूरत सामने। आगे आ जाओ। 47 का, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, यूएसए से। 48 का, राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे किसको देगा, और डिटेल भी बता रखी थी ना, स्पीकर को कंसेंट दे के, स्पीकर को। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक सभा ने, लोकसभा ने स्पीकर संभाला है, राष्ट्रपति राज्यसभा ने संभाला है, परंतु उसको देता किस तरीके से, उपराष्ट्रपति के तौर पर, क्योंकि मेरे पद पर काबिज कौन होगा, तू। अगला क्वेश्चन आ जाओ। भारतीय संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 और 2 14, एंग्लो इंडियंस। हटाने का प्रोविजन है, हाँ, पर अभी बच्चा अभी तो क्वेश्चन जो आ जाए मान लो कभी भी, स्पेशल दे हुए वर्तमान जब करना अपन, हाँ, और इस पर पूरी तरह एक बार और कर लें कंफर्म, ठीक है ना, पूरा बिल किस तरह क्या करें, किस तरह पास करें। 50, कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति, बताया था ना, मैंने सारे नहीं बताए पर इंपॉर्टेंट बताए थे। निर्विरोध होगा, ज्यादा वोटा जीता है, 2 मर गए, ठीक है ना। किसी से यार मैं इतने फैक्ट नहीं याद रखे, उससे पाछले वाला ऑटोमेटिकली आंसर में आ जाएगा, ठीक है। दिमाग में था दी चीज़ें अपन उड़ानी है, अपन क्या करनी है, पेपर माओ जो करनी, हाँ वे फैक्ट लिखने जरूर है, वे किस टाइम काम आओ पेपर के टाइम पे। आगे आ जाओ। भारत का द्वितीय नागरिक पहला राष्ट्रपति है, तो दूसरा अध्यक्ष देगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हो गया पदेन 53वां ए, 53वां डी। उपराष्ट्रपति ना तो लोकसभा का होता ना किसका होता, राज्य, ठीक है। 54वां प्रधानमंत्री की, ये बताओ, ये क्वेश्चन मैंने बताया था ना बहुत इंपॉर्टेंट, क्या होगी, नियुक्ति, बताया था ना मैं, इस तरह क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं जब भी कभी आएंगे। मनोनीत करना, सचिन तेंदुलकर रातों रात बन जा, कुछ था ही नहीं उधर। नियुक्ति के लिए कुछ तो विशेषता हो,
हाँ नॉमिनेट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद चयन कोई परीक्षा ली जा, परीक्षा में क्या होगा चयन, दो जने गुण है, दो जने हो उनमें तो एक चुनना, चुनाव। मनोनयन है बेटा, मनोनीत, थोड़ा ज्यादा हिंदी अच्छी तरह से प्रफुल्लित होगी, ठीक है। 55वां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 75, तुम्हें देख के खुशी आ जाए ना, तुम पढ़ा करो, पढ़ोगे तो सारी चीज जो जा रही है निगलेक्ट हो जाएंगी, ना पढ़े तो बेटा फिर वही डांडा डाई का, ठीक है, पढ़ा करो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 75, ये डांडा डाई का स्टोरी सुनाऊंगा तुमने आराम से एक दिन, ठीक है। कदे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 75 कौन है, मंत्री परिषद, बताया था ना क्या, मंत्री परिषद की सलाह पर कौन कार्य कर, राष्ट्रपति 74 में, और इकट्ठे तैरेगी इकट्ठे डूबेगी 75 में। तो इसलिए वो क्या होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला आ जाओ 56वां, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है तो त्याग पत्र निम्न में से माना जाएगा, इकट्ठे तैरेगी इकट्ठे डूबेगी। क्लियर बच्चों, अनुच्छेद 75। मंत्री परिषद में शामिल नहीं होता आईएएस अफसर, क्या नहीं होता, मैंने बोला आईएएस अफसर, गलत कही, सचिव वचिव कौन बनेंगे, ठीक है, कैबिनेट सचिव, सरकारी आदमी। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, पूरा पढ़ा रखा है बिल्कुल डिटेल में। एकमात्र पोस्ट जो प्राइवेट केस भी लड़ सकती, किसकी परमिशन से, बेटा संवैधानिक राष्ट्रपति की परमिशन से। और बीच में उसने चुनाव होना, उसमें देखने कि कानून गलत नहीं बन गया, तो जिस टाइम कानून बनने लग रहा है तो उस टाइम कानून बनते हुए को चेक भी कर सकता है, इसका मतलब वो सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, परंतु वोट रीजन बता रखे ना कभी पॉलिटी का। आगे आ जाओ बच्चों, भारत के महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है किसकी, किसी भी कोर्ट में, पूरे इंडिया का है, इंडिया में कैसी है, इसका रीजन मेरा क्या है, इसका रीजन है इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, कैसी बच्चों, जुड़ रही है, ठीक है। भारत के किसी भी न्याय क्षेत्र में 60 का भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा, बता दिया था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, स्थानांतरण ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। कौन भारत के कानूनों को बनाता है, और संसद के दोनों सदन भी, खाली संसद होता तो वो एक का मतलब एक हो गया, संसद में क्या हो गया, संसद दोनों सदन राष्ट्रपति। संसद और संविधान प्रदान नहीं करते, राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक ये तीनों तो आओगे नहीं आओगे, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था यो। संविधान में क्या रखा, सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीनों इकट्ठे आएंगे। हाँ, अगर पेपर में फंडामेंटल राइट और वो आ जाते जब अलग चीज होती, तो इन तीनों, ये तीन तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करे, क्या नहीं प्रोवाइड करे, विधिक न्याय क्या नहीं करे, होने देगी अपनी जुडिशरी के पोर्शन से जाएगी। हालांकि संविधान में वो भी है वैसे तो, परंतु इन तीनों के बेसिस पर आंसर क्या आएगा, विधिक न्याय। आगे आ जाओ 62 का 63 की भारत की संसद के लोकसभा को बता निम्न सदन, तो ये नॉर्मल वाले क्वेश्चन है, मैं तेज करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आगे आ जाओ, कौन राज्यसभा को विघटित कर सकता है, परमानेंट रहती है, अरे 2 साल में 1/3 सदस्य चले जाते हैं। प्रधानमंत्री की 30 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य भी तो उसके है, तो इसलिए क्या होगी 30 वर्ष। यदि मैं राज्यसभा का सदस्य पीछे देवी तरह क्या, जनता का सदन को लोकसभा किस वर्ष दिया गया, 1954। फैक्चुअल क्वेश्चन ही हो गया, अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चन। राज्य के लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या, और किसके हैं, यूटी के। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलकर ए। लोकसभा के मताधिकार को क्या कहा जाता है, निर्णायक मत। जो लोकसभा का स्पीकर होता है ताई रह जाए तो निर्णायक मत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद, धन विधेयक 110, वो डिटेल बता चुका हूं धन विधेयक की। किस विधेयक को राज्यसभा में आरंभ नहीं किया जा सकता, धन विधेयक, कोई लेना देना नहीं, उसका राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए। संसद के संयुक्त अधिवेशन की बैठक कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर, बिल्कुल ठीक। भारतीय संसद किस राज्य के लिए कोई भी कानून बनाने में सक्षम है, 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो या 2 से अधिक राज्य विधानसभा को कह दे, दोनों बातें बताई थी ना, उस केस में क्या होगा, संसद के बनास क्या है, कानून। क्लियर बच्चों, इकट्ठे होके बोले हमारे लिए करो, लेकिन इसमें तो किसी भी राज्य के लिए ना, कौन सा देश के 2 या अधिक राज्यों की विधानसभा इसका अनुरोध करे, ये लिख रखा है बस, केवल कहाँ लिख रखा है, किसी भी राज्य, हाँ कोई भी कानून, बिल्कुल किसी भी राज्य के लिए कानून बना सकती है, अगर वे किसी भी राज्य में से कोई भी राज्य जाके उसको बोले, सभी वर्ड नहीं लिख रखा।
और ये भी होता है सभी राज्यों के लिए कानून बना सकती है अगर उनमें 2 या 3 से राज्य बोले तो। यहाँ पे ये लिखता ना देश के 2 से अधिक राज्य कानून बनाते और पूरे देश में लागू होगा तो क्या हो जाता, यही तो लैंग्वेज की सेंस थी। तो क्या आंसर आ गया, ए और बी, डी आंसर आ गया ए और बी। सरकार द्वारा प्रस्ताव की मांग कम करने के संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं? अब ये तुम्हें चारों चीज समझा दूं, सुन लो ध्यान से। नीतिगत कटौती प्रस्ताव, बोले भाई तुम 1 करोड़ दियो, नहीं सर 1 करोड़ ज़्यादा है, मारे हाथ कांग्रेस वाले, 1 करोड़ ज़्यादा, बजट कम करो, ये क्या है, एक्सपेंडिचर नहीं ठीक है। तो इसमें नीतिगत क्या देते हैं, कटौती प्रस्ताव। कहने का मतलब विपक्ष की बात मानी जा, राशि को कम करा दे तो क्या होगा, कट मोशन। कौन सा बच्चों, पॉलिसी कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन। प्रस्ताव की मांग के करा देगी कम। किसी राशि न खाली कम करा दे, किसी प्लान के लिए कोई चीज जा रही हो, उस प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं था, ओवरऑल जो राशि है भाई एक्सपेंडिचर की डाल रखी किसी में, उसने कम करा दी, टोकन कट। ये बोलते हैं कि लगभग ही कम कर दिया, थोड़ा सा कम करे, पॉलिसी कट, टोकन कट। टोकन कट होता है बगैर किसी प्रस्ताव के भी क्या कर दे भाई, राशि जो मांगी उसने कट कर दो, टोकन कट। इसमें ये दोनों बहुत कम आते हैं, ये तो नॉर्मल पता लग जाएगा। प्रस्ताव आते ऑटोमेटिकली नीतिगत प्रस्ताव हो जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट जो आते वो लिखो, 2 इंपॉर्टेंट लिखो, वोट ऑफ अकाउंट और वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ अकाउंट और वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ अकाउंट अनुच्छेद 116, समझो ध्यान से। बजट कब बनेगा, जब फाइनेंशियल ईयर चालू होगा, बीच में सरकार बन जा और बजट नहीं हो, फिर कैसे चले। तो फाइनेंशियल ईयर बजट कहने का, फाइनेंशियल ईयर लागू होने से पहले अगर खर्चा चाहिए, अगर क्या चाहिए, पैसे चाहिए, नहीं, फाइनेंशियल ईयर लागू होने से पहले अगर खर्चा चाहिए तो वो खर्चा क्या होता बच्चों, आपका वोट ऑफ अकाउंट। लिख लो, फाइनेंशियल ईयर से पहले कोई खर्चा चाहिए भाई, उस टाइम पे बजट वगैरह भी लागू नहीं हुआ और उस चीज भी नहीं हुई, तो वो क्या हो गया आपका वोट ऑफ अकाउंट। है पीपल, पब्लिक अकाउंट अलग चीज है बेटा। पब्लिक अकाउंट तो वो जो अपना सारा का पैसा जिसमें रखा जावे, अपने पीएफ वीएफ सब कुछ रखे जाओ। तो यो तो एक पॉलिसी है, यो मतलब संसद द्वारा के बचा रहे, पैसा बचा रहे कार्य करने के लिए, मंत्रालय द्वारा पैसा बचा रहे हो, मंत्रालय ने काम करना है। तो क्या से निकलेगा अपने आप, या सीएफआई से, सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलेगा ये। मतलब उन्होंने आगे की सोच रहा कि एकदम से सरकार गिर जाए, कितना राज्य बन जाए, उस टाइम क्या नहीं आ रहा भाई, अगले साल बजट आओगा, इस टाइम बजट को ना, तो उस टाइम बजट आने से पहले उन्हें 3-4 महीने काम चलाना नहीं चलाना है। तो उसके लिए जो पैसा होता है कहाँ से लेगा, वो संचित निधि राशि से। भाई हरियाणा की होगी तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, और सेंटर की होगी तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। बात समझ आ गई नहीं आ गई, सुनो रह लो, सुनना ही। मान लो सरकार बन गई थारी जून में, बजट कदा होगा फरवरी में, तो जून से फरवरी तक का टाइम चाहिए नहीं सरकार ने चलाने के लिए, तो क्या होगा वोट ऑफ अकाउंट। अब सुनो, सीएफआई से आया वोट ऑफ क्रेडिट, ये तुम्हारा होता है ब्लैंक चेक, अनसीन एक्सपेंडिचर के लिए। कदे फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, रुपये चाहिए तुम नाट जाओ, तो सरकार इसमें वोट ऑफ क्रेडिट में कितना भी क्या कर सकती है खर्च। वोट ऑफ क्रेडिट कार्ड लगा लो, ये क्वेश्चन आओ तो बहुत बढ़िया है। वोट ऑफ क्रेडिट, अनसीन एक्सपेंडिचर, ब्लैंक चेक। भाई आगे कोई भी खर्चा हो उसके लिए कुछ राशि दे दो भाई, कुछ भी आ जाए। उत्तराखंड में बाढ़, वो इमरजेंसी फंड अलग है, इमरजेंसी फंड तो इमरजेंसी के लिए लगाने के लिए, कि सरकार के लिए कोई भी खर्चा के है। कोरोना का वो देना पड़ जाए, रिलीफ मंत्री आते बेचारे आते हैं, देना ही पड़ जा के शेल्टर होम में रखने पड़ जाए मंत्री, तो आर्टिकल नहीं, उसका आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इसलिए करा दिया। कहाँ तक पहुंच गए भाई, है 75 यदि पहुंचे अब तक। संसद के सदस्यों का वेतन में भत्ता कौन निश्चित करेगा, संसद। 76 का विपक्षी दल के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। लिख लो जल्दी,
15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के टॉपिक होने लग रहे हैं वे कट। ठीक है, 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के। विपक्षी दल का नेता क्या होता है? इसका अध्यक्ष। तो जो सरकार जो पैसा खर्च कर दे रही, भाई तुमने कड़ा खर्च कर दिया, क्यों पागल बना रहे हो? इतने खर्च की रिपोर्ट दिखा। कैग रिपोर्ट पेश करेगा राष्ट्रपति के थ्रू, राष्ट्रपति कड़े भेजेगा संसद में, विपक्षी वाला देखेगा हाँ कड़े की कर रहा, क्या नहीं, गलत है, ये सब कुछ गलत है, नहीं मानते, फिर माननी तो पड़ेगी। विपक्षी दल का, पब्लिक का, मतलब अपने संविधान ने सिस्टम बढ़िया बना रखा पूरा, पर बता दी कैसा है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, मंत्रिपरिषद, मंत्री में कौन? प्रधानमंत्री। जब ये बात नहीं मानी जाएगी तो सरकार के 6 महीने भीतर अविश्वास प्रस्ताव ले आया करें। ये सारी चीजें चेक करने के लिए है कि सरकार चल रही है या नहीं चल रही है। नहीं चलने तो क्या ले आओ? अविश्वास प्रस्ताव। आगे बात सुनने, आगे आ जाओ बच्चों। और कमेटियां और लिख लो 2-3। एस्टीमेट कमेटी, ये सबसे बड़ी कमेटी है और केवल लोकसभा में। जब पैसा है लोकसभा दो रहे है तो उसका अंदाजा भी वो लगाओ या राज्यसभा ने खाम खाई बुलाओ, क्योंकि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल दोनों किसके पास आते हैं? राज्यसभा के पास पावर नहीं है। तो मनी बिल में जब उसके राज्यसभा से पावर नहीं है तो राज्यसभा वाले कह देंगे ना हमने क्या फायदा बुलाने का, तो पैसा इथार दो रहे। मैं समझाने का तरीका बच्चों ये ऐसी नहीं है, तो मैं क्या फायदा बुलाने का। तो इसलिए एस्टीमेट कमेटी में जो पैसा लगाओगे, एस्टीमेट कमेटी में कौन कौन डाल रखे? केवल लोकसभा। और सबसे बड़ी है, कितने मेंबर? 30। कभी नहीं बोलोगे ना अब इसने। प्राक्कलन। ठीक है, अगला आ जाओ पब्लिक सेक्टर। भाई सरकारी सुरकुरी बहुत सारी, बेल ने बेच दो, गेल ने बेच दो, बेचन लाग रहे हैं ना। क्वेश्चन भी कराया था, अगर ये मुनाफे में चल रही थी इनको बेच क्यों रही हो? अगर ये बेच रहे हो तो इतने बड़े समझदार आदमी इनको खरीद क्यों रहे हैं? प्राइवेट आड़े देखो ये खराब है, ये बहुत अच्छा लगा था आर्टिकल एक बंदे ने। ये अगर खराब है, टोटे में चल रही हैं, तो इनको बेच रहे हो ठीक बात से। तो वे इतने इंटेलिजेंट आदमी जिन्होंने बिजनेस कर रखा है, खराब चीज सौदे को खरीद क्यों रहे हैं? अगर ये सौदा खराब नहीं है तो इनको बेच क्यों रहे हो? भाई प्राइवेट वाले कब खरीदे सौदे ने? बात समझा कि नहीं? तो सरकार है, चलता है। वो कौन सी मूवी है? नायक नहीं खलनायक, चलता है, होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। कहा तो तुम्हें बता दी बात भाई। सार्वजनिक उपक्रम कमेटी, पब्लिक सेक्टर में जो ये तुम्हारी PSU है इनके लिए, इसमें लिखो बच्चों, इसमें भी 15 लोकसभा के 7 किसके? राज्यसभा के। संयुक्त संसदीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसमें लिखो बच्चों 10 लोकसभा 5 राज्यसभा। अरे लो क्या नाम? मलिक लिख रहा है, नहीं लिख रहा है? हाँ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 10 और 5, 10 लोकसभा के 5 इसके। तो ये क्वेश्चन आज भी सोल्व कर दोगे ना आराम से। अगला क्वेश्चन बताओ फिर, सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ठीक है। और सारे निम्नलिखित में से भारत में संचित निधि का संरक्षक कौन है? संसद। CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और मैंने साथ में पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ही बता दिया था, इमरजेंसी फंड भी बता दिया था। क्लियर बच्चों? संसद के किस प्रावधान के बदलाव की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? मूल अधिकार बताया था ना, मूल अधिकार में स्पेशल मेजोरिटी। तो नितिन को भी थैंक बोलो भाई, उस लड़के को भी, उसने भी लगभग सारे टॉपिक कवर कर रखे, उसने निशान लगाए हैं। बोल दो एक बार थैंक्स। सारे क्वेश्चन में बोले ना भाई ने, सारे मैंने कोई दी, एटलीस्ट सारे टॉपिक कवर हो जाओगे। ठीक है, आगे चलो भाई। संविधान के किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है बच्चों? बताया था ना, मौज ले रहा है, कोई लगा दे। मान ले मैंने राष्ट्रपति लगा दे तो मैं तो क्या लगा दूंगा? मनदीप, राज्यपाल, दोनों मौज लेंगे नहीं लेंगे? ठीक है, तो राज्यपाल के सबसे बड़ा प्रोविजन है, पावर बहुत ज्यादा और कोई प्रोविजन नहीं। ठीक है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर लाया जाता है भाई? राज्य में राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल तोरा का लिख लो, सुचित्रा कृपलानी पहली CM यूपी की, वह पहली यूपी की राज्यपाल। सरोजिनी नायडू यूपी की राज्यपाल और सुचित्रा कृपलानी यूपी की CM। आगे लिख लो, विजय लक्ष्मी पंडित UN सद्भावना, UN की पहली दूत, यूनाइटेड नेशन की पहली दूत विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, इंदिरा गांधी पहली PM और पहली
रक्षा मंत्री, पहली वित्त मंत्री थोड़ी देर के लिए, बात समझ आ गई नहीं आ गई, कर दो कार्रवाई होगी। पहली यूएन की दूत, यूनाइटेड नेशन की, हो गया क्वेश्चन सोल्व। यो क्वेश्चन बहुत अच्छा डाला है ताकि फैक्ट के हो जा क्लियर। अब सुनो, इन फैक्टा ने पढ़ कर जाया करो। मैंने इसका मतलब मेरा क्या है, ऐसे ऐसे जो 5-10 पेज होंगे न पेपर के टाइम पे ले जियो, जो फैक्ट है वे क्या हो जा याद हो जा। जो क्वेश्चन गलत होने के रखो गोल। कहां तक पहुंच गए भाई? राज्य विधानसभा में महिला सदस्यों को मनोनीत करता था जम्मू कश्मीर, अब कुछ नहीं रहा उधर है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन या समाप्त? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 100। ठीक है, पहला किस बा होगा? राज्य पे, राज्य के पास कैसी सारा या स्पेशल, परंतु सेंटर में क्या होगी? साधारण। ठीक है, अब कितने रह गए? ये 7 थे, कितने रह गए? 6। कौन चला गया? जम्मू कश्मीर। ठीक है, सारा विकिपीडिया मेंशन कर रखा है तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कुछ टॉपिक जो मैंने 2 ना पढ़ाए वो कड़े हैं, विकिपीडिया में है सारी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। पहला लिख लो, पहला कौन था? कानिया, हीरालाल कानिया, हीरालाल कानिया। और अपने हरियाणा के पढ़ा दियोगे सर ने, ना पढ़ाऊंगा मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे चलो। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी किस द्वारा? देखो बात ही नहीं, देखो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई राष्ट्रपति के आदेश। अब पेपर में भी आता उच्चतम न्यायालय जो संघीय कोर्ट की स्थापना हुई थी, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, और पेपर में जो रखा होता भारतीय सरकार अधिनियम 1935, तो आ जाता नहीं आ जाता कि वो संघीय न्यायालय था। बाद में उसको बदल के क्या रख रहा? उच्चतम न्यायालय। वो किसने? संविधान ने। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 143 के उच्चतम न्यायालय किसको परामर्श देगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति माने या ना माने? ठीक है, परंतु ना मानेगा तो रीजन जरूर दे दे भाई, इतना मेरा टाइम तने क्या करा दिया वेस्ट। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखे नहीं रखा क्या है? 89 उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरीक्षण। शाबाश, भी अच्छा क्वेश्चन ये भी। समय में अपने निर्णय का पुनरीक्षण, बिल्कुल बात भी ये भी ठीक से गलत नहीं है। देश के न्यायपालिका के कामकाज का निरीक्षण, न्यायपालिका ने न्यायपालिका पता नहीं क्या करे है। संविधान की आवधिक पुनरीक्षण नहीं, कानूनों की संवैधानिक वैधता का निरीक्षण, बिल्कुल ठीक, कि वो रियलिटी में है या नहीं है। सी 90 का बता दो। सुप्रीम कोर्ट बताया था 1774 में बढ़िया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 73 के तहत बढ़िया। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 224 की कार्रवाई के तहत किसी व्यक्ति की नजरबंदी बंदी प्रत्यक्षीकरण आपराधिक कार्रवाई है। क्या नाम का? बी। जनहित याचिका PIL PN भगवती 1976, PN भगवती ने लागू करवाई 1976। क्या थी ये? किसी भी व्यक्ति द्वारा जनहित के विषय को अदालत में लाया गया। जोली LLB आगे सुन में, जोली क्यों कर इतना बड़ा वकील बन गया? कल तक इसने PIL ला दी, उन्हें ठोक दी। नए तरीके लिख रखा है हो, ठीक है, पब्लिक का पीपल पर के लिख रखा है। देखिए ना जोली LLB, तो फिल्मों को देखो, उनसे सीखो। ठीक है, राव साहबों को देखो, उनसे भी सीखो। ठीक है, अगले आ जाओ। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 1976, PN भगवती। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। PN भगवती का लो लिख ले भारद्वाज साहब, हाथ उसके ऊपर रख रहा था। PN भगवती 1976, PIL 76 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आगे आ जाओ। 93 जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। भारत का राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति रखता है। कौन कौन सी? राष्ट्रीय आपातकाल 352, 356 राष्ट्रपति शासन 300 कौन सा? और मैंने बोला था एक छोटा सा 365 भी आ सकता है। किसमें? 356 वाले में। वो डिटेल जरा पढ़ने की जरूरत इतनी नहीं है। आगे आ जाओ। राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है तो इस घोषणा को संसद द्वारा, पहला कितना था? किसने चेंज कर दिया? 44वां संशोधन 1978। बताया था ना बेटा, किसी तरह घूम का क्वेश्चन आ जाए सीधा पकड़ ले, कस के पकड़ ले, किस तरह कर लो, क्वेश्चन सोल्व करना है। अगला आ जाओ। आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित हो जाता है?
अरे अच्छा 1975 में किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल लगाया गया था? इंदिरा गांधी करेगी तो क्या करेगी? राष्ट्रीय आपातकाल। अब आ जाओ 352 हो गया अनुच्छेद। आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार निलंबित हो जाता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कौन स्वतंत्रता? अरे या क्या हो अपने आप, या इसके लिए क्या होगा? स्पेशल प्रोसीजर, और ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली रिजोल्व हो जाएंगे। और 20 और 21 कभी नहीं होंगे। 19 के लिए अलग से के लिए करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन हटाने के लिए भी और लगाने के लिए। पॉलिटिकल तो नहीं होनी चाहिए और कुछ भी हो। ठीक है। बाद में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा करता है? कभी मोदी साहब रहे तो हो सकती है, हो सकती है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी चाहे तो देश को सर्वोच्च शिखर पे ले जाएगा, चाहे देश अपना मौज लेगा जो पहले ले है। ना 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 बेच यार, कड़े लेके जाएगा बेचारा। बहुत अच्छा है, नू ना को ठीक से। चलो आगे आ जाओ। कौन सा आगे क्वेश्चन? 98 में आगे बच्चों। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा? कभी नहीं बच्चों, कभी नहीं करे आज तक वित्तीय आपातकाल। अच्छा भाई, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद ने मतदान की आयु 61वां संशोधन बताया था बच्चों? 1989। और भी क्या काम कराया था? इलेक्शन कमिश्नर 1989 है भाई। नू मतलब आज नू मत इतना करे, कोई दिक्कत ना, देख लिए बाद में आराम से। ठीक है, हाँ तो देख फॉर्म मार है। सुनो बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्या हुआ था? राजीव गांधी की सरकार में एक इलेक्शन कमिश्नर राजीव गांधी को बोला ये कर दिया वो कर दिया इलेक्शन कमिश्नर, तो संसद के हाथ मंत्रिमंडल ने कहा सर एक प्रॉब्लम आ गई देश में। क्या आ गई जी? मतलब हमारे चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके पास ज़्यादा कार्यभार रहता है, क्यों नहीं इनकी संख्या 1 से बढ़ाकर कितनी कर दी जाए? 3। तो दोनों काम इकट्ठे कर दिए थे और कह दिया फिर रिजल्ट कैसे देंगे? जो 2 बहुमत होंगे वे के लेंगे रिजल्ट। तो इसी प्रकार कैग उछलने लग गया था कांग्रेस के टाइम पर। ऐसे धमाके कांग्रेस ही करती है। कैग ने बोला आपने रिलायंस वालों को ये घोटाला कर दिया, वो घोटाला कर दिया, तेल वेल का। सर कैग के पास भी बहुत ज़्यादा काम आ चुका है, क्यों ना इसको भी 1 की बजाय कितना कर दिया जाए? 3। तो अपना कैग भी क्या बैठ गया चुपचाप। ठीक। तो ये कभी भी कोई बदलाव होते हैं, ये क्या होते हैं? जैसे वो नहीं थे अंग्रेज किया करते हैं, अंग्रेज कुछ से सिखा के गए हैं, सुधार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक है, आगे आ जाओ। कहाँ तक पहुँच गए भाई? 86वां संशोधन बता दिया भाई। प्रारंभिक शिक्षा 86 2002 181 101 का इनमें से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? ये क्वेश्चन बता दे तुम इस तरह के राजनीतिक पॉलिटिकल सोशल राइट भी पूछ सकते हैं। मतदान का अधिकार आर्टिकल 326, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं है? तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हो गया, और मतदान का अधिकार पॉलिटिकल क्यों हो गया? उसके नेचर की वजह से। इस वजह से क्या नाम तेरा है? गुड़गांव वाले आशीष। पर एसआई के लिए फिजिकल फिटनेस भी कहते जरूर करनी है, उसमें तो न मेहनत करनी है। ठीक से वो एसआई लगने के पूरे चांस है तेरे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, पर फिजिकल मेहनत भी कर बेटा। अगला आ जाओ। 101 का हो गया भाई। वित्त आयोग का गठन। राष्ट्रपति और फौजी साहब लगने एसआई हैं, पर मैं एचसीएस की सोच रहा हूँ और मेहनत करो। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ के लिए आराम तो कर जाओगे। ठीक है, वित्त आयोग का गठन भाई। राष्ट्रपति 5 साल के लिए, वित्त आयोग और अटॉर्नी जनरल कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। संघ व राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण कौन करेगा? वित्त आयोग। पैसा बांटेगा नहीं बांटेगा? 104 का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या देखेगी? 2010 में बनी, पहला स्वतंत्र कुमार था, अब आदर्श कुमार गोयल है। पहले स्वतंत्र कुमार थे, अब आदर्श कुमार गोयल है। ठीक है। कौन सा आयोग संवैधानिक, और वीडियो कितनी लंबी होगी? काफी लंबी, कोई बात नहीं। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? ना कॉन्स्टिट्यूशन ना स्टैच्यूरी। कौन सा? योजना आयोग। पहले हो चुका क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग के कितने भाई? 6 वर्ष या 65? बता दिया ना बच्चों, 6 वर्ष या 65। चुनाव आयोग 324 के अंतर्गत ये रहा। 326 में क्या पड़ी? वोट डालने का अधिकार। भारत की संसद द्वारा दल बदल, पूरा डिटेल बता दिया दल बदल का। 52वां संशोधन 1985, राजीव गांधी गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? 52वां संशोधन 1985। 108 का बी। लोकसभा अथवा विधानसभा में किस चुनाव प्रत्याशी की जमानत हो जाती जब्त? 1/6 नहीं प्रपत्ता। ठीक है बच्चों,
110 निम्नलिखित में कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, कि प्रधानमंत्री की क्या होती है? नियुक्ति। 110 का ए। किसने कहा था कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? और खुद भी क्या करते थे कभी कभी वो राजनीति। ठीक है। 102 का 11 का भी। अल्पसंख्यकों के लिए जल्दी आ जाओ। राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बना? सुनो बात ध्यान से। एक्ट बना था 92 में, एक्ट बना था 92 में, लागू हुआ था 93 में। जल्दी जल्दी लिखो, बहुत सारे डाटा लेकर आया हूँ, लिखो कभी गलत ना हो जाए। एक्ट बना था 92 में, लागू हुआ था 93 में अल्पसंख्यकों के लिए। आगे लिखो, माइनॉरिटी का हो गया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बने थे 1978 में, इकट्ठा था। मलिक तू पढ़ लिख लिया कर, मेरे छो मठाया कर। नेशनल कमीशन फॉर, ये तो तार यहाँ लग रही है ना, वहाँ पहुँच जाता अभी तक में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बना 1978 में था। फिर 89वां संशोधन 2003 में दोनों को अलग अलग किया गया, एससी को और एसटी को। दे बेटा 1978 में तो कंबाइंड बना एससी और एसटी आयोग। ठीक है, एससी और एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी और एसटी के लिए। फिर उन्होंने देखा भाई तो अलग अलग कार्य होने चाहिए, एससी का अलग कार्य, एसटी का अलग कार्य होना चाहिए, होना चाहिए। तो फिर 89वां संशोधन 2003 में, 89वां संशोधन कानून बनाया कि नेशनल कमीशन फॉर एससी अलग बने और नेशनल कमीशन फॉर एसटी अलग बने। उसके तहत 19 फरवरी 2004 को, उसके तहत 19 फरवरी 2004 को, शाबाश इस तरह लिखे आते हैं, 19 फरवरी 2004 को दोनों अलग अलग कमीशन बन गए। ठीक है, लिखो एक बात और, वुमेन कमीशन और अल्पसंख्यक कमीशन पहले एससी कमीशन के अंडर कार्य करते थे। वुमेन कमीशन और अल्पसंख्यक कमीशन पहले एससी के अंडर कार्य करते। मतलब क्या था, इनको वो मान रखा था वल्नरेबल सेक्टर। वल्नरेबल सेक्टर का मतलब भाई जिनको जरूरत है, भाई वुमेन के लिए कार्य होने चाहिए, एससी के लिए अलग कार्य होने चाहिए, अल्पसंख्यकों के लिए अलग कार्य होने चाहिए। तो अब हमने क्या पढ़ लिया, वुमेन कमीशन कब बना? आप लिखो, वुमेन कमीशन का एक्ट बना 90 में, वुमेन कमीशन का एक्ट बना 90 में, लागू हुआ 92 में। तो वुमेन कमीशन कब बना? 92 होगा। क्या होगा? एक्ट कब बना? 90। तो पहले किसके अंडर कार्य कर जाया करते? एससी। अल्पसंख्यक एक्ट कब बना? 92। कमीशन कब बना? 93। पहले किसके अंडर कार्य कराया करते? एससी। अब बच्चों, नेशनल वुमेन फॉर चाइल्ड वेलफेयर 2007, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड 2005 में एक्ट बना, 2007 में लागू हुआ। 2005 में एक्ट बना, 2007 में लागू हुआ। नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड यार पेपर में आ रहा था, ये 89वां संशोधन 2003 वाला आपका उसमें HCS में 2005 में एक्ट बना, 2007 में कमीशन बना एक्ट चाइल्ड के लिए। वुमेन के लिए अलग बढ़ा, अल्पसंख्यक के लिए अलग बढ़ा। पहले बताइए, वुमेन और अल्पसंख्यक पहले अलग से नहीं थे, ये एससी के अंडर क्या करा करते? एससी के अंडर एक बॉडी बना रखी थी, वुमेन वाली वुमेन ने संभालेगी। अच्छा ये लिखो बच्चों, ये तीन, इनमें एक मेंबर, एक चेयरमैन और 3 मेंबर होते हैं। इन सारा में लगभग एक चेयरमैन और 3 मेंबर होते हैं। और तीनों में क्या कह रहा है कि एक वुमेन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, एक मेंबर, एक चेयरमैन और 3 मेंबर होते हैं। और सबका लगभग कार्यकाल कितने साल का होता है? 3 साल का। तो एक क्वेश्चन में जब भी सोल्व हो जाएंगे ना, क्लियर। अच्छा, ये एससी एसटी वाले ये लिस्ट जारी करते हैं, सलाह देते हैं, लिस्ट को प्रसारित ये करते हैं। इंक्लूड या एक्सक्लूड कराने की पावर सेंटर में राष्ट्रपति के पास, राज्य में राज्यपाल के पास। कौन सी जाति एससी बनेगी, कौन सी जाति एसटी बनेगी, किसके पास? सेंटर में राष्ट्रपति के पास, राज्य में बिल पास होंगे तो उनसे रिगार्डिंग कौन करेगी? संसद। ये कह देगी भाई चार्ट वार्ट बड़ा कर जाएगी।
तो जाट आरक्षण लेकर जाना तो पहले इनके पास जाएगा, ये ब्यौरा करेंगी बनेगा या नहीं बनेगा, फिर भाई विधानसभा के पास करेगी बिल, और इंक्लूड करना ना करना किसके साइन होकर जाएंगे, राष्ट्रपति के। बात समझ आएगी नहीं आएगी। अगले लिखो एक क्वेश्चन और, नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आस्क है, क्योंकि चुनाव उनाव आ जाए तो इन्हें क्वेश्चन आस्क है। नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए, नेशनल पार्टी लिखो, ध्यानते जो करिए अलग अलग है, 1 2 3, चाहे तो 2% लिखो, चाहे तो 2% टोटल सीट की, 2% सीट आ जा भाई, जितनी लोकसभा की है उसकी 2% सीट आ जा, और कितनी स्टेटों में, एक में तो आ जाए, यूपी वर्गी में तो आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी, ठीक है, लगभग 3 स्टेटा में हो वे 2% सीट, जरूरी नहीं है हर स्टेट में 2% हो, मन में चाहे एक स्टेट में एक भी सीट आ रही हो, टोटल कितनी होनी चाहिए 2%, पर में 2% मिला के कितनी आम होनी चाहिए, तो कह रहे हैं मतलब व्यापक दौरा हो गया, नहीं हो गया, दिमाग तो लगाइए, इसमें वापस दिमाग भी लगाना है। अगली कंडीशन लिखो, 6% वोट आ रहे हो, 6% वोट आ रहे हो, ठीक है, पर वे 4 स्टेटा में आ रहे हो, आ जाए तो कम परसेंट है वोट, साथ में 4 सीट भी आनी चाहिए लोकसभा की, हाँ प्लस में 4 लोकसभा की सीट भी आनी चाहिए, चाहे एक भी सीट ना हो, अगला कंडीशन चाहे एक भी सीट ना हो सकता है ना, आजकल मोदी साहब है तो मोदी है तो मुमकिन है, मान ली ना हो जिस समाजवादी पार्टी की सपा की एक भी सीट नहीं आई, परंतु 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा हो, तो यार तो याद बात अटक गई, स्टेट पार्टी पढ़नी पड़ेगी अब अपन ने, तो स्टेट पार्टी बनने के तात्पर्य है, लिखो 3% टोटल सीट आए उस राज्य की, पासला पेज खाली ना पड़ा होगा, भर दिया हो, 3% टोटल सीट आए उस राज्य की, या 3 सीट आए जोन सी भी ज्यादा हो, जोन सी भी, क्योंकि उस समय बनाई थी ना भाई, उस समय तो 10-10 सीट भी उसके थी, तो कितनी बढ़ा दी, तो अगर मान ले एक राज्य में टोटल है भाई 40, तो 3% कितना हो गया, 1.2 हो गया ना, कितनी सीट होगी 1.2 सीट, तो कितनी सीट काउंट करेंगे 3 की, तो 200 सीट तो का 3% कितना होगा 6, और 3 सीट ना काउंट करो कितनी काउंट करेंगे 6, जोन सी भी ज्यादा हो, जोन सी भी ठीक। आगे आ जाओ, 1 सीट हो लोकसभा की हर 25 सीटा पे, 1 सीट हो लोकसभा की हर 25 सीटों में, या उसके हिसाब से उस राज्य में, या उसके हिसाब से उस राज्य में, मान ली किसी राज्य 25 सीटें को ना, तो उस रेशो निकाल लो, रेशो कितनी होगी भाई 25 के हिसाब से सेंटर की काउंट कर ली 500 की, उसके हिसाब से रेशो काट दी, उतनी रेशो के हिसाब से क्या आनी चाहिए लोकसभा की, क्या आनी चाहिए 1 सीट, तो वह कौन सी हो जाएगी राज्य पार्टी। तो बच्चों ये करा दिए भाई, आप वाले जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं इनके लिए भी बार बार बोल रहे थे कि भाई क्लास आ जाए, तो ये क्लास बच्चों ये आपके क्वेश्चन पेपर है, उन क्वेश्चन पेपर आपको लिंक में टेलीग्राम चैनल पे बन जाएंगे। अरे भाई तुमने कही थी लाइक चैनल शेयर सब्सक्राइब, तुम भूल गए दोबारा, पूरी डिटेल कर दो भाई, मैं लास्ट में बोलूँ पहले पढ़ा दिया, पहले मेहनत कर लिया अपनी, बाद में बोले भाई इतने शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे, और हॉस्टल वाले भी भाई बड़ा हुआ गए, मान लो पेपर ना आया तो फिर तुमने भी ऑनलाइन की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, 1 महीने की, तो हॉस्टल वालों के लिए भी तो पड़ेगी ऑनलाइन की जरूरत। हॉस्टल वालों के लिए अनाउंसमेंट है बच्चों, अगर ऑनलाइन हुआ तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है, आगे बात सुनिए, वो तो मैं ले लिया रहा हूँ साहब बन फ्री हो।